नमस्कार दोस्तों, अगर आप दुबले पतले और कमजोर शरीर से परेशान हो और अपना वजन बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आप महंगे सप्लीमेंट, वे प्रोटीन या आवाकाडो, ब्रोकली जैसे विदेशी चीजों पे हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये वीडियो है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा गांव घर शहर में मिलने वाला सबसे सस्ता डाइट प्लान, जिसे फॉलो करके आप गारंटी के साथ सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 से 5 केजी तक वजन बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ले फिर आ गए। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले डाइट प्लान को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा, आधा अधूरा नॉलेज लेके आधा वीडियो देख के भाग गए, तो 100% ये भी गारंटी कि आपको फायदा नहीं होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, जो जो मैं बातें बताऊंगा समझना, उसके बाद अप्लाई करना। गारंटी है मेरे भाई, वजन बढ़ाने दुनिया कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये जो डाइट प्लान है वेट गेन वाला, इसमें हम लोग 4 मील ले रहे हैं। 3 ऐसे नियम है जो फॉलो करना है आपको। मील मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। मील मतलब हो रहा है मेरे भाई कि जब एक बार आप थाली में लेके खाना खाते हो, तो खाना कितना खा रहे हो उसे बोलते हैं मील। और बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, वेट गेन डाइट प्लान में 6 मील 7 मील लिखते हैं। मतलब दिन भर में आपको 6 बार खाना खाना है, 7 बार खाना खाना है। दिन भर खाना ही खाते रहेंगे तो और काम कब करेंगे बे। इसीलिए मैंने बहुत तरीके से, बहुत स्मार्टली 4 मील में ही ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाएंगी बहुत तेजी से वेट गेन करने के लिए। उसके साथ साथ मेरे भाई 3 ऐसे नियम है जो कि आपको डेली फॉलो करना है, अपने आदत में डाल देना है। ये आपका वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। लेकिन जो नियम है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे अपने आप को, और आपका वेट गेन होगा और लॉस नहीं होगा आगे चल के। तो मील नंबर 1 पहले ध्यान से सुनो। एक तुम पेन ले लो, पेपर ले लो, पूरा तुम्हें राइट डाउन करना है, क्योंकि डेली फॉलो करना होता है मेरे भाई। लिख डालो बे। मील नंबर 1 में पहले हम लोग ले रहे हैं 50 ग्राम काला चना और 30 से 40 ग्राम मूंगफली। इससे क्या करना है, सिस्टम समझो कि रात में 1 गिलास पानी में 50 ग्राम डाल दो काला चना, उसके आधा डाल दो मूंगफली, रात भर के लिए छोड़ दो, भीगा होना चाहिए। और सुबह ये काला चना और मूंगफली जो मिक्स करके तुम भेजे थे, इसको खाना चालू कर दो। और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लो और 2 केला भी खाना है। तो तरीका क्या होता है, आराम से चना मूंगफली जो है सो धो धा लिए, उसके बाद गुड़ लिए, 1 मुट्ठी चना खा रहे हो, गुड़ ऐसे काट रहे हो, चना खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, गुड़ ऐसे काट रहे हो, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और गुड़ का क्या फायदा होता है ना कि डाइजेशन में अच्छा होता है, और जो चना फना होता है ना साला लिलाए जाता भाई, लिलाए जाता है, तो निकल नहीं पाओगे, कहोगे अरे बे उल्टी होने वाली है। तो उसके साथ साथ 2 केला भी खाना है। ये जो चना और मूंगफली है, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन है, और यहाँ पे जो गुड़ है ये एक डाइजेशन के काम करेगा, और एक ऐसा स्वीटनर है जो कि नुकसान नहीं करेगा, नेचुरल स्वीटनर है। केले में अच्छा खासा पोटेशियम है, कैलोरीज भी है, कार्बोहाइड्रेट है। और तुम्हारे ब्रेकफास्ट में अगर तुमने इतना खा लिया सुबह, तो 500 से 550 कैलोरी तुम्हें सुबह ही मिल जाएगी। लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट सुर्ती ही पेल देते हैं। तो भैया ये सब ना करके ई खाना चालू करो। मील 2 में क्या लेना है, मील 2 में बहुत फैंसी, बहुत ज़्यादा फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि आपका बजट बहुत कम है, और कम बजट में सबसे बेस्ट डाइट बना दिया है मैंने, जो कि बड़े बड़े बजट वालों की फाड़ के रख देगा। दूसरे मील में घर का खाना, और दूसरा मील मतलब क्या है कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट तुमने 7 बजे किया, तो 3 घंटे बाद इसे खाना है, 2 घंटे बाद इसे खाना है, जब तुम्हें टाइम मिले लंच के टाइम पे इसे खा लेना भाई, समझे। अब तुम ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, घर पे रहते हो, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू फॉलो दिस मेरे भाई। 2 कटोरी चावल लेना है, और चावल नहीं खाना है क्या तुम्हें, तुम चावल नहीं पसंद करते हो ना, तो 2 से 3 रोटी लेना। मोटी मोटी रोटी ले लो, अच्छा रहेगा। अगर पतली रोटी है तो 4 रोटी ले लेना। उसके साथ 1 कटोरी पूरा लेना भर के दाल, अरहर की दाल ले सकते हो, उड़द की दाल ले सकते हो, चने की दाल ले सकते हो, जो तुम्हारे घर पे दाल अवेलेबल हो, या बनवा लो। मम्मी कहते, मम्मी हाथ जोड़ते हैं हमको, तो नहीं वेट गेन करेगा बा, वेट गेन करना है, दाल बना दीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है मेरे भाई, मैं इसलिए दाल लिख रहा हूँ। उसके बाद सब्जी जो बनी हो, आलू की सब्जी बनी हो, कोई सीजनी सब्जी बनी हो, जो भी बनी हो उसे लेना है। साथ में दही या छाछ। दही या छाछ से सबसे अच्छा बात यह है ना कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक बैलेंस क्रिएट करता है। लास्ट में सलाद। तो पूरी तुम्हारी थाली भर गई। एक साइड रोटी रखी है, एक कटोरे में दाल रखी है, थोड़ी सब्जी रखी है, सलाद भरा पड़ा है, एक कटोरे में क्या रखा है, दही या छाछ। अब रही बात कैलोरीज की, लगभग तुम्हें इसमें 700 से 800 कैलोरीज मिलेगी। ये तुम्हारे इंडियन देसी खाने की बात मैं कर रहा हूँ। और हो सके थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी हो, डाइजेशन स्मूथ करना हो, तो दाल में या सब्जी में 1 या 2 चम्मच घी पेल दो। देसी घी नुकसान नहीं करता है, हेल्दी फैट भी मिल जाएगा, तुम्हारे डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। लोग गलती क्या करते हैं, या तो सब्जी रोटी खा के भाग गए, उसमें छाछ नहीं लिए, सलाद नहीं लिए, 1-2 चीज़ इसमें लेते हैं, पूरा नहीं लेते। तो मैं कहूँगा ये पूरा लेंगे ना, तो आपका लंच जो आपका घर का खाना है वो रामबाण बन जाएगा वेटवा गेन करने के लिए। 2 मील तो निपटा दी। अब तीसरा मील जो है, ये शाम का, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में तुम्हें लेना है। जब भी तुम्हारे लिए शाम होती है मेरे भाई, तुम फ्री होकर ये चीज़ ले सकते हो। अक्सर शाम को लोग क्या करते हैं ना कि नाश्ते के रूप में जाते हैं कि चलो शाम का नाश्ता करते हैं, चाट खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चाउमीन, बर्गर,
ये सब चीज़ खा रहे हैं और पैसा गांड मार रहे हैं। ये सब नहीं करके एक देसी शेक बता रहा हूँ जो तुम्हारे वेट गेन को बहुत तेजी से बढ़ाने में हेल्प करेगा, बूस्ट देगा, रॉकेट जैसा। जो तुम्हारा पाउडर वाला मास गेनर है ना, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जो पाउडर वाला मास गेनर होता है उसमें भर भर के चीनी डाली जाती है, और आर्टिफिशियल चीनी जो कि तुम्हारे हेल्थ की वाट लगा देगा, बस्ट कर देगा। देसी चीज़ है, नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि जितनी भी इसमें चीनी है सब नेचुरल है, नेचुरल चीज़ नुकसान करती नहीं है। पहले लेना तुम 1 गिलास दूध, भैंस का लो, गाय का लो, या तुम्हारा किसी और से कनेक्ट, भैंस गाय में से किसी एक का दूध ले लो, ठीक है। 1 गिलास दूध लेना है, 2 केला लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है, हो सके तो ड्राई फ्रूट लो। अगर थोड़ा घर वाले ड्राई फ्रूट लाते हैं तो चुराई लो, बादाम पेल दो, काजू पेल दो, नहीं है तो ऑप्शन मैंने इसे रखा है, लेकिन 3 चीज़ें तो लो। कोई किसी भी कंपनी का शहद खरीद लो, 2 केला ले लो और 1 गिलास दूध। इन सबको डाल दो मिक्सर में, दूध डाले, केला डाले, शहद डाले, हो सके ड्राई फ्रूट डाले, सबको पीस डाले, एक शेक बना ले, गिलास में पलटे पी गए। इसमें मिलेगा तुम्हें 500 से 600 कैलोरीज, जो कि समझो कि कितना इजी तरीके से पच जाएगा, बहुत आसानी से तुम इसे पी लोगे। लेकिन एक और ऑप्शन है, बहुत सारे मेरे से गरीब भाई हैं, मैं उस गरीबी से गुजरा हूँ मेरे भाई, सच्चाई बात है कि जिनके पास मिक्सर नहीं है। ये बहुत डार्क रियलिटी है कि तुम्हारे पास अगर मिक्सर है तो सामने वाले के पास भी मिक्सर है। बहुत सारे भी मेरे भाई हैं गांव के, उनके पास मिक्सर नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, 1 गिलास दूध लें, केला लें, और उसमें दूध में शहद मिला के, केला ऊपर से खा के जो दूध में आपने शहद मिलाया उसे फिर पी लीजिए। शेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट भी चबा जाओ, लेकिन जब तुम्हारे पास मिक्सर नहीं है तो ड्राई फ्रूट कहाँ से होगा। या तो शेक बनाओ या तो ये करो। ये ऐसा चीज़ है जो मैं अभी भी करता हूँ जब मुझे वेट बढ़ाना होता है। अब आ गया रात का खाना मेरे भाई, चौथा मील मतलब डिनर। डिनर मतलब रात का खाना, ये अंग्रेजी में तुमको पढ़ा रहा हूँ इसी के साथ साथ। तो डिनर में क्या लेंगे हम लोग, डिनर हमेशा ध्यान रखो मेरे भाई कि हमेशा हल्का रखना है, लाइट। जितना लाइट डिनर रखोगे उतना तुम्हारा डाइजेशन सही रहेगा। नहीं सुबह उठोगे, कांखोगे, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन पेट नहीं साफ होगा, क्योंकि तुमने ओवरलोड करके खाया था रात में और सो गए थे, जिससे तुम्हारा डाइजेशन सही से नहीं हुआ था। तो कम से कम खाएंगे, उसके साथ साथ सोने से 2 घंटे 1 घंटे पहले खाएंगे। तुरंत खा के पेल के सो गए और डाइजेशन भ्रष्ट हो जाएगा बे। तो 4 रोटी ले रहे हैं, हो सके तो मेरे भाई गेहूं का रोटी ना लेके बाजरे का रोटी, मिलेट वाला आटा, जो भी हो सके, थोड़ा सा डिफरेंट आटा लोगे सही रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो गेहूं की रोटी ही ले सकते हो। 4 रोटी ले लिए, उसके साथ सोया बड़ी की सब्जी। नॉर्मल सब्जी सभी बनाते हैं, लेकिन जो सोया बड़ी होता है, जो सोया बीन होता है छोटा वाला, एक बड़ी होता है ऐसे बड़ा बड़ा, जानते हो ना, सोया बड़ी। सोया बड़ी अगर 40 से 50 ग्राम ले लिया और उसकी सब्जी बनवा लिए, अपने लिए ही बनवा लो। मम्मी से बोलो, मम्मी बहुत पतला है हम, बहुत पतले, हमको वेट बढ़ाना है, सोया बड़ी की सब्जी बना मतलब समझे, ये आपको करना है। 50 ग्राम अगर आपने बना लिया, 40-50 ग्राम, तो इसमें आपको लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके साथ रोटी के साथ निपटा दिए, तो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और अच्छा खासा प्रोटीन। और यही सबसे सस्ता तरीका है प्रोटीन का। और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि नहीं लेने का, ज़्यादा लेने से नुकसान भी करता है सोया बड़ी की सब्जी, इसलिए 40 से 50 ग्राम, 50 से ज़्यादा नहीं करना है कि अगर सस्ता प्रोटीन का सोर्स है तो 100 ग्राम पेल दे सोया बड़ी की सब्जी, नहीं, वो नुकसान करेगा। एस्ट्रोजन बढ़ाएगा तुम्हारे बॉडी में, जिससे तुम्हारा लड़कियों जैसा बॉडी होने लगेगा, समझे ना। हो सके तो 1 गिलास दूध भी अगर सोने से पहले पी लिए तो उसमें मिलता है कैसीन प्रोटीन, जो तुम्हारी रिकवरी फास्ट करेगा, तुम्हारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होगा, तुम्हारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेगा रिकवर करने में। आपके डिनर में भी लगभग आपको 500 कैलोरी के आसपास मिल जाएगा, 5 से 550 कैलोरी के आसपास। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे अपनी कैलोरीज को, तो आपका 2400 प्लस कैलोरीज आप लेंगे दिन भर में। और अगर आपने 1-2 रोटी बढ़ा दिया, थोड़ा भूख आपको ज़्यादा है, तो यही कैलोरी आप 2600 भी कर लेंगे। तो अच्छा खासा कैलोरी सरप्लस है। और इस पूरे डाइट में आप देखेंगे बैलेंस प्रोटीन है, फैट भी है, फाइबर भी है, और जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब देसी चीज़ें हैं, जो जिसका नुकसान करने का क्षमता बहुत कम है। और यही इंडिया बहुत पहले से खाता आ रहा है। तो आपका जो जेनेटिक है वो इस फूड से, इस खाने से अच्छे तरीके से परिचित है, तो नुकसान करने कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके साथ जो 3 नियम थे वो भी जानना जरूरी है। अभी वीडियो छोड़ के भागो मत। पहला मेरे भाई, पानी पीना है, ठीक है। हमारी बॉडी 70 से 75% किससे बनी है, पानी से बनी है। तो दिन भर में ट्राई करना कि 3 से 4 लीटर पानी पीना। मैं नहीं कहूँगा कि 5 लीटर पियो, 6 लीटर पियो, और दिन भर मुत्ते मुत्ते हालत ख़राब हो जाएगी। तो 3-4 लीटर पानी बहुत है। और इसको अगर तुम 8-10 गिलास भी पी लोगे दिन भर में तो वही हो जाएगा तुम्हारा 3-4 लीटर। दूसरा है स्लीप। नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का तुम्हारा रिकवरी कर सकता है, माइंड भी फ्रेश करेगा, बॉडी भी फ्रेश करेगा। मान लिया मोबाइल है, दिखाने रहे iPhone 15 है, वैसे भी इसकी जवानी झंड हो चुकी है। मोबाइल को अगर तुम चार्ज नहीं करोगे तो घंटा चलेगा, वैसे बॉडी को अगर तुम चार्ज नहीं करोगे तो घंटा चलेगा। तो 7 से 8 घंटे सोना है। अगर कम से कम करो तो 6 घंटे। 6 घंटे से कम अगर सो रहे हो तो सर दर्द होगा, एनर्जी कम लगेगा, लुजंडपन रहेगा। एक्सरसाइज तो करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। गाड़ी खरीद लिए, सर्विस नहीं करा रहे हो, गाड़ी भ्रष्ट हो गई, आगे चल के बीमार हो गई, लग गई,
स्क्वाट। तो कोशिश करो 30 मिनट एक्सरसाइज करो या 1.5 घंटे एक्सरसाइज करो। स्टार्ट करो 30 मिनट से। अब तुम्हें जिम नहीं जाना है, आप घर पे भी कर सकते हो, अखाड़े में भी कर सकते हो, अगर थोड़ा पैसा है तो जिम भी जा सकते हो। लेकिन मैंने तो कई साल 2-3 साल घर पे ही किया पुशअप पुलअप स्क्वाट, और उसके बाद जब मुझे पैसा मिलने लगा, कमाने लगा, तो जिम जाने लगा। ठीक है कि यही रूल है कि जिम जाएंगे तभी होगा, बस वो तो बिजनेस है ना, मन हो तो जाओ, नहीं पैसा तो घर पे करेंगे, ईंटास करेंगे, पत्थर करेंगे, बाल्टिस करेंगे, लेकिन करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। 30 मिनट से बहुत ज़्यादा करो तो 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के अलावा अगर आप एक्सरसाइज करो तो आप पगला गए हो। दिन भर एक्सरसाइज करोगे बॉडी भी कहेगी अबे पगला गए हो क्या, रेस्ट दो, रिकवरी करना है हमको, तभी बॉडी बनेगी। ये 3 रूल अगर फॉलो करोगे डाइट का भी फायदा होगा और हमेशा तुम मजबूत रहोगे, तगड़े रहोगे। और वेट गेन करने से तो दुनिया कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तुमको अच्छा डाइट प्लान बता दिया। इस पूरे डाइट प्लान में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा ना तो 50 से 60 या 70 रुपया बहुत मैक्सिमम खर्चा होगा दिन भर में, तो 100 रुपये होगा बस। मिलेंगे अगले वीडियो में।